हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है ईपी कोचिंग में। आप आज पढ़ेंगे आपका समानुपात। इससे पहले वाली क्लासों में अनुपातों के बारे में पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे समानुपात के बारे में। समानुपात होता क्या है? अब देखो, समानुपात का मतलब होता है, आपने देखा होगा, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। इस फॉर्म में आपका लिखा हुआ होता है। इसका मतलब क्या होता है? A अनुपात A अपॉन B बराबर है किसके? C अपॉन D। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, A अनुपात B है बराबर है C अनुपात D के। यानी कि A अनुपात B और C अनुपात D दोनों सेम चीज़ें होती हैं, यानी कि एक ही चीज़ें होती है। जैसे आप देखोगे 2 अनुपात 3 है, इसका मैं डबल कर देता हूँ, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ इस अनुपात को, तो क्या हो जाएगा? 4 अनुपात 6 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 4 अनुपात 6 होगा। इसका क्या होगा? समानुपात होगा। और समानुपात में दूसरी चीज़ क्या होती है? तो ये पहली चीज़ तो आपकी हो गई, ये दोनों अनुपात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखने की बात है, 2 अनुपात 3 समानुपात 4 अनुपात 6 ऐसे लिख दिया। अब इन दोनों का बीच वाली टर्म होती है, यानी कि दोनों ये पद होते हैं, इनको मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये बाहर वाला मल्टीप्लाई इसके इक्वल आता है। यानी कि 3 और 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 और 6 के इक्वल आता है। यानी कि ये भी 12 आएगा, ये भी 12 आएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ये दोनों क्या होते हैं? समान अनुपात होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? समानुपात बोलते हैं। अब देखो आगे, 2 अनुपात 3 है, तो इसको लिखते कैसे हैं? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है आंतरिक पदों का गुणनफल के। यानी कि इन दोनों पदों को आंतरिक पद बोलते हैं, ये दोनों बाहर के पद होते हैं, उन्हें बाह्य पद बोलते हैं। यानी कि इन दोनों का गुणा होगा इन दोनों के बराबर होता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, A और D को मल्टीप्लाई कराएंगे तो किसके इक्वल आएगा? B और C के इक्वल आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं AD को तो BC के इक्वल आता है। तो आपको अगर समानुपात चेक करना हो ये दोनों समानुपात में है या नहीं, इसलिए आप क्या मल्टीप्लाई कराओगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे, इन दोनों की इक्वल आता है तो आपका क्या होगा? समानुपात होगा, नहीं तो आपका समानुपात नहीं होगा। इसके बाद में आपके इसके मध्य आते रिलेशन आते। देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपका दे रखा है 3 अनुपात 7 समानुपात 12 अनुपात x। तो आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आपको x का मान ज्ञात करना है, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? आपको पता है इन दोनों का गुणनफल इक्वल होता है किनके? इन दोनों के गुणनफल के। तो आपको क्या लिखोगे? 3 इंटू एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे? 7 इंटू 12। अब अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में 7 इंटू 12 अपॉन 3। तो ये आपका 4 टाइम कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका 28। यानी कि x की वैल्यू होगी, ये कितनी आ जाएगी? ये x की वैल्यू आ जाएगी 28। अब देखो आपको ये सोचना है, इतना लंबा लिखना ही नहीं है आपको क्या करना है? ये देखना है ये इससे कितना गुना हो रहा है? इससे 4 गुना हो रहा है। किससे? इसका 4 गुना है, तो ये होगा वो भी कितना गुना होगा? 4 गुना होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 को 4 से गुना कराएंगे तो 28 आ जाएगा x की वैल्यू। तो आप ऐसे डायरेक्ट कुछ छोटे वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। आपको बेसिक ये समझ में आ गया कि ये दोनों क्या होते हैं? समान अनुपात होते हैं। तो इसलिए आप इसको 4 से गुणा कराया तो ये भी किससे हो जाएगा? 4 से गुणा हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ऐसा ही, आप इसको आंसर कमेंट करके बताना। मैं आपको एक देता हूँ क्वेश्चन, आपको पेन कॉपी कुछ भी नहीं, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो आपको ये बताना है इसकी x की वैल्यू क्या होगी। आपको क्या बताना है? x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू आपको बता के आपको कमेंट करना है ये आंसर, और आपको खुद को सॉल्व करना है ये वाला।
इसके बाद में आपका पढ़ेंगे मध्य अनुपाती क्या होता है, तृतीय अनुपाती क्या होता है और चतुर्थ अनुपाती क्या होता है। देखो सबसे पहले मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती क्या होता है? मध्य अनुपाती में आपको दो ए और बी दे रखा होता है। ए और बी दो संख्या दे रखी होती है, आपको मध्य अनुपाती ज्ञात करना होता है। तो आपको ए और बी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला हो जाएगा रूट ए बी। क्या हो जाएगा? रूट ए बी। आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अब देखो इनको देखते हैं ये फॉर्मूला आया कैसे। तो आपको ए अनुपात x समानुपात x और ये क्या होता है? b होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको बताया मैंने आंतरिक पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो आपका आ जाएगा आंतरिक पदों का एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? ए बी। अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? रूट ए बी। तो ये आपका क्या हो गया? आपको मध्य अनुपाती ज्ञात करना है तो आपको सीधा सा रूट ए बी कर देना है। तो ए बी दे रखा होगा, उसका रूट कर देना है। अब देखो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन आपको 4 और 16 का मध्य अनुपाती ज्ञात करना। आपको क्या ज्ञात करना है? मध्य अनुपाती। तो आपको इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्ट क्या करना है? डायरेक्ट आप 4 और 16 को लिखोगे, इनको मल्टीप्लाई किया 64 आ गया। 64 आने के बाद में इनका रूट करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसका मध्य अनुपाती क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। या आप इसको लिख के देखना चाहते हो, ये लिखोगे यहाँ पे 4 और यहाँ पे 16 और यहाँ पे x और यहाँ पे x। अब इसको सोल्व करोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा? इस मल्टीप्लाई करके रूट हो जाएगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तृतीय अनुपाती। क्या है? तृतीय अनुपाती क्या होता है? देखो तृतीय अनुपाती में आपको दो संख्याएं दे रखी होती हैं ए बी। तृतीय अनुपाती में आपको दो संख्याएं दे रखी होती है ए बी। तो आपको क्या करना होता है? बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? ए। आपको क्या करना होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए। आपको अगर तृतीय अनुपाती पूछे, इसका रियल मतलब क्या होता है? आपको चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? चतुर्थ अनुपाती। तो इसको लिखते कैसे है? देखो ए और यहाँ पे बी, बी और ये हो जाएगा आपका x। तो अब आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो आपको पता है इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे a इंटू एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। बी को बी से मल्टीप्लाई कराएंगे, बी स्क्वायर आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी स्क्वायर अपॉन ए। तो आपका कोई भी आपको ये आपका फॉर्मूला बन गया। आपको कोई भी तृतीय अनुपाती पूछता है तो आप क्या करोगे? b का तो स्क्वायर कर दोगे, a का क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। इसका एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा। 5 व 10 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। तो आपको सीधा क्या कर देना है? b का स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10 अपॉन क्या आ जाएगा? 5। तो 5 से काटेंगे, ये कितने टाइम आ जाएगा? 10 इंटू 10 और ये हो जाएगा 20। आपका कितना आ जाएगा? 20 आंसर आ जाएगा। इसके बाद में आपको कौन सा ज्ञात करना है? चतुर्थ अनुपाती। तो चतुर्थ अनुपाती क्या होता है? देखो चतुर्थ अनुपाती होता है चतुर्थ अनुपाती, इसमें आपको 3 संख्याएं दे रखी होती हैं ए बी सी। चतुर्थ अनुपाती पूछता है तो आपको 3 संख्याएं दे के रखता है ए बी सी। आपको कैसे करना है? बी सी अपॉन क्या आ जाएगा? ए। क्या आ जाएगा? बी सी अपॉन ए। तो आपको बी सी दे रखा है, बी सी अपॉन ए आ जाएगा।
यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे A B C और ये क्या हो जाएगा आपका x। तो आपको बीच वाले दोनों पदों का मल्टीप्लाई करना है और बाहर वाले दोनों का, a इंटू एक्स बी इंटू सी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इंटू सी अपॉन ए। तो आपका क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए। तो आपका ये फॉर्मूला हो गया। इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखो आपको दे रखा है 12, 14 और दे रखा आपको 24 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे, इन दोनों को, ये वाले दो नंबर हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 14 इंटू 24 अपॉन क्या हो जाएगा 12। अब देखो इसमें 12 का डिवाइड करेंगे, कितने टाइम हो जाएगा, 2 टाइम। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 28। तो आपका इसका चतुर्थानुपाती हो जाएगा 28 हो जाएगा। और आप वैसे डिटेल में देखना चाहते हो तो इसका हो जाएगा 12, 14 और ये 24, ये x। तो ये आपको खुद को सॉल्व करके देख लेना है, ऐसे 28 ही आएगा इसका आंसर। इसके बाद में आपको मैं 2-3 क्वेश्चन देता हूँ जो आपको खुद को सॉल्व करने हैं और आंसर कमेंट करना है। देखो एक मध्यानुपाती का देता हूँ, एक आपको देता हूँ तृतीयानुपाती और एक देता हूँ आपको चतुर्थानुपाती। तो देखो आपका हो जाएगा 3 और 27 का चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती ये आप इसको चतुर्थानुपाती मत करो, इसे करो मध्यानुपाती। आपको इसको ज्ञात करना है मध्यानुपाती। इसके बाद में 4 और 20 का करना है तृतीयानुपाती आपको ज्ञात करना है। इसके बाद में हो जाएगा आपका 9, 15 और 20 का चतुर्थानुपाती आपको ज्ञात करना है। और ये तीनों आपको खुद से सॉल्व करने हैं, आपका होमवर्क रहेगा। आप खुद सॉल्व करके आंसर कमेंट करोगे। इसके बाद में आपका एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो कोई भी आपको अगर ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, देखो आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको A अनुपात B प्लस C, इनकी वैल्यू क्या दे रखी है, 1:3 और C अनुपात दे रखा आपको A प्लस B, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 5:7। तो ये ध्यान रखोगे, इस टाइप की क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में। ABC का अनुपात याद करना, आपको क्या याद करना है, ABC का अनुपात क्या होगा, आपको ये ज्ञात करना। तो आपको A अनुपात B अनुपात C दे रखा है यहाँ पे, तो इसका A अनुपात 1:3 है और यहाँ पे C अनुपात A प्लस B दे रखा है, यानी कि यहाँ पे भी तीनों दे रखे हैं, यहाँ पे भी तीनों दे रखे हैं। तो ये एक बात बताओ, इनका ऐड तो सेम होना चाहिए या नहीं, इसका ऐड सेम होगा। इनको ऐड करेंगे, इसका कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, इसको ऐड करेंगे 4 आ रहा है, दोनों का अलग अलग आ रहा है। तो ये दोनों का बराबर होगा या नहीं, ऐड करेंगे तो। अब देखो इसको क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो 12 हो जाएगा या नहीं। तो इन दोनों अनुपातों को भी आपको किससे मल्टीप्लाई करा लेना है, 3 से। 3 से कराओगे तो आपका अनुपात क्या आ जाएगा, 3:9। तो आपको इसमें एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, इन दोनों का जोड़ सेम करना है, इन दोनों का जोड़ सेम करना है। इन दोनों का जोड़ सेम कर दिया, उसके बाद में आपका क्वेश्चन ऐसे मानो सॉल्व हो गया। तो आपका इन दोनों का जोड़ सेम करेंगे तो पहला अनुपात किसका है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी 3, एक का अनुपात कितना हो जाएगा, 3। और यहाँ पे अकेला क्या दे रखा है, C का अनुपात कितना हो जाएगा, 7। C का कितना हो गया, 7। अब देखो यहाँ पे A प्लस B दे रखा है और यहाँ पे B प्लस C,
तो या तो इन दोनों को ऐड करो, ऐसा नंबर देखो आप, देखो यहाँ पे b प्लस सी कितना हो रहा है 9, तो c की वैल्यू कितनी है 2 है, ये 7 है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। 2 प्लस 5 करेंगे 7 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9। अगर यहाँ पे नहीं रख के देखना चाहते यहाँ पे रख के देख लो, यहाँ पे कितना है a की वैल्यू कितनी है 3 और b की कितनी हो जाएगी, दोनों 5 हो जाए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। तो ABC का अनुपात कितना आ जाएगा आपको 3:2:7। इसके बाद में ABC का अनुपात मिल गया आपको। इसके बाद में आपको जो भी क्वेश्चन सोल्व करना है, मान लो आपको ऐसे पूछ ले A अनुपात या B अनुपात A प्लस C की वैल्यू क्या होगी, तो आप यहाँ इसका आंसर आराम से दे सकते हो, या आपको ऐसे बोल दे 2B अनुपात A प्लस C की वैल्यू क्या होगी। किसी भी टाइप से आपको पूछ ले तो आप इसमें A की जगह A की वैल्यू पुट कर दोगे, B की जगह B की वैल्यू और C की जगह C की वैल्यू पुट कर दोगे। चलो इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो आपको खुद को सॉल्व करके बताना है, और मैथ जब तक आप खुद से सोल्व नहीं करोगे, आपका प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपकी मैथ अच्छी नहीं होगी। आपको प्रैक्टिस करनी है, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उनका आंसर खुद को सोच के निकाल। अगर बैठे भी हो मोबाइल में वीडियो देख रहे हो तो आप माइंड में भी सोल्व कर सकते हो, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो देखो आपको दे रखा है A अनुपात B, A की वैल्यू दे रखी है आपको B प्लस C, ये हो गया A अनुपात B प्लस C, इसकी वैल्यू दे रखी है 2:3, और आपको दे रखा है B अनुपात A प्लस C, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 3:7। अब इसको सोल्व करना है तो आप कैसे सोल्व करोगे, सबसे पहले आप क्या देखोगे, ऐड देखोगे। इनका कितना हो रहा है 10 हो रहा है और इसका कितना हो रहा है 5 हो रहा है। अब देखो इसको 2 से गुणा कर दे तब हो जाएगा या नहीं, तो ये दोनों का 2 से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। तो इसका A की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 4 आ जाएगी, ABC। आपको अनुपात निकालना है तो A की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी, और B की वैल्यू यहाँ से देख लोगे, B अकेला यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा, B की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3। और C की वैल्यू निकालनी है, आप या तो इससे निकाल लो या इससे। आपको A की वैल्यू पता है और B की भी, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो देखो B की वैल्यू कितनी है 3 है, और यहाँ पे कितनी आ रही है 6 आ रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा 4:3:3। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, वो आपको खुद को सोल्व करके देखना है। देखो एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका B अनुपात A प्लस C, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3:4, और यहाँ पे हो जाएगा A अनुपात B प्लस C, ये आपका हो जाएगा 5:9। इसको खुद को सोल्व करके आपको ABC का अनुपात निकालना है और आंसर कमेंट में बताना है। तो आपको खुद को सोल्व करके देखने हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो आपको मैंने 2 टाइप की क्वेश्चन करवा दिए। पहला अनुपात समानुपात से संबंधित क्वेश्चन होते हैं उनको करा दिया, एक आपका इस टाइप का करा दिया। अब देखो तीसरे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, उसमें आपको अनुपात दे रखा होता है। देखो आपको क्वेश्चन बढ़ा के दिखाता हूँ। एक 2 संख्याओं का अनुपात, 2 संख्याओं का अनुपात, 2 संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा आपको 2:3 दे रखा है। कितना दे रखा है 2:3। दोनों का गुणनफल 54 है, यानी कि इनका गुणनफल कितना है, गुणनफल आपका 54 है।
तो आपको वो संख्या ज्ञात करनी है, वो संख्या क्या होंगी। अगर देखो आपको दो संख्या दे रखी है तो अनुपात में होती हैं, तो आप क्या मानोगे इन संख्याओं को, माना वह संख्या क्या होंगी आपकी, एक तो 2x हो जाएगी, दूसरी कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। एक संख्या क्या हो जाएगी 2x, दूसरी संख्या 3x। अगर आपको गुणनफल दे रखा है तो गुणा करना है, अगर माइनस दे रखा है तो माइनस करना है, प्लस दे रखा है तो प्लस कर लेना है। इन अनुपातों को क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे। तो क्या हो जाएगा आपका, गुणा दे रखा है 2x इंटू आपका क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू आपका गुणनफल क्या लिख देंगे 54। यह आपको इक्वेशन टाइप से बना देनी है एक। तो क्या हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर इक्वल टू 54। एक्स स्क्वायर में किसका डिवाइड करेंगे 54 का, तो आपका कितना आ जाएगा 6 का डिवाइड करेंगे तो यह आज का आ जाएगा 9। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 9। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे गुणा दे रखा है तो इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, गुणा करना है। अगर प्लस दे रखा है तो प्लस करना है। इसके बाद में आपका एक क्वेश्चन आप खुद सोल्व करोगे। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ वो खुद सोल्व करोगे। दो संख्याओं का अनुपात आपको कितना दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:4। कितना दे रखा है 5:4। और इसके बाद में दोनों का गुणनफल कितना है, दोनों का गुणनफल दे रखा आपको, मार्कर नहीं चल रहा है, गुणनफल दे रखा आपको कितना हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा 500। इन दोनों का, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 दे रखा है, उसमें आपको गुणनफल कितना दे रखा है 500 दे रखा है। तो आपको वो संख्याएं ज्ञात करनी है। आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। और आपके लिए ऐसे ही धीरे धीरे करके आपको अनुपात और समानुपात कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। प्रैक्टिस कराने के बाद में आपको मिश्रण से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको कंप्लीट कराऊंगा। मिश्रण के बाद में आपके साझेदारी के क्वेश्चन आते हैं वो कंप्लीट कराऊंगे। फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा।